नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद हॉस्पिटल मोड़ के समीप उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब कुछ महिलाएं एक युवक से उलझ गई और जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई करने लगी। हालांकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 4 से 5 की संख्या में महिलाएं सभी मिलकर एक युवक की क्यों पिटाई कर रही हैं। बाद में तो महिलाओं के परिजन भी शामिल होकर बेतहाशा युवक के ऊपर में मुक्के और तमाचे चलाने लगे। हमने इस बारे में जब पिटाई करने वाली महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दरगाह के बाहर अपना दुकान चलाती हैं और ये युवक वहां पर हर रोज आकर खड़ा होता है और बेवजह की टिप्पणी करते रहता है और ग्राहकों को भड़काता है। आज जब हमारी मां ने इसे मना किया तो इसने हमारी मां के साथ बदतमीजी की और उनके ऊपर में हाथ चला दिया। वहीं आरोपी युवक की पहचान शेख आलमचक के रहने वाले के रूप में हुई है। हालांकि मौके पर नगर थाने के जवान भी थे जिन्होंने लाख कोशिश की कि झगड़े को सुलझाया जाए और मारपीट को रोका जाए, लेकिन महिलाओं में इतना आक्रोश था कि वह किसी को सुनने को तैयार नहीं थी और युवक की पिटाई किए जा रही थी। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम अपराधियों ने एक छात्र को उस वक्त गोली मार दी जब वह लाइब्रेरी से पढ़ाई कर साइकिल के जरिए अपने घर लौट रहा था। गोली छात्र के सिर में लगी जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। घटना सोनवा मखदूमपुर सड़क पर धवलाव गांव के समीप हुई। छात्र की पहचान छज्जू बीघा गांव निवासी 18 वर्षीय बबलू कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना तो पीएमसीएच रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। इधर एसडीपीओ 2 संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त छात्र के साथ एक और युवक था जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि वह युवक घटना में अहम कड़ी साबित हो सकता है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में भय, तनाव और गम का माहौल है। पीड़ित के परिवार वाले सदमे में हैं। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हुए आपको बताते हैं कि नवादा के सांसद और भाजपा नेता विवेक ठाकुर शनिवार को जहानाबाद के टाउन हॉल में आयोजित रामधरी सिंह दिनकर की 91वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। जहानाबाद विकास परिषद के द्वारा आयोजित दिनकर पुण्यतिथि समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं गण्यमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान रामधरी सिंह दिनकर के साहित्यिक योगदान और राष्ट्रवाद को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सभी मौजूद लोगों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विवेक ठाकुर ने खुले मंच से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस बार भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा, क्योंकि अब जो परिणाम होंगे वे 1965, 1971 और कारगिल युद्ध से भी अधिक भयावह होंगे। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके आगे उन्होंने विपक्ष के रुख की सराहना की और कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब आतंकी घटना के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मजबूती से खड़ा है। इससे देश की एकता और मजबूती का संदेश गया है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।